अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चिप्स के ऊपर इस तरह की लाइंस क्यों बनाई जाती हैं? और क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक के स्टूल में ये होल क्यों बनाया जाता है? इसके अलावा क्रिकेट मैच के दौरान प्लेयर अपने फेस पर ये व्हाइट क्रीम क्यों लगाते हैं? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका असल मकसद बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, प्लास्टिक के स्टूल तो हर घर में ही मौजूद होते हैं। आप चाहे घर में हो या फिर किसी भी जगह चले जाएं, कहीं ना कहीं ये स्टूल पड़े हुए नजर आ ही जाते हैं। आप सबने देखा होगा कि प्लास्टिक के बने हुए तकरीबन तमाम स्टूल्स में इस तरह के होल्स बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये होल क्यों बनाया जाता है? ज्यादातर लोग इस चीज पर इतना गौर नहीं करते, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन होल्स को बनाने का एक स्पेशल पर्पस होता है। आमतौर पर स्टूल्स को एक दूसरे के ऊपर जोड़कर रख दिया जाता है और इससे वो कम स्पेस लेते हैं। ये जो होल आप दिख रहे हैं, इन्हें इसीलिए बनाया जाता है ताकि स्टूल आपस में चिपके नहीं। ये होल्स स्टूल्स के दरमियान में प्रेशर बनाकर रखते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एक दूसरे से अलग करना आसान हो जाता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। हॉर्स ब्लाइंडर्स। दोस्तों, हम में से अक्सर लोगों को हॉर्स राइडिंग करना पसंद होता है। इवन कि कुछ लोगों का तो फेवरेट एनिमल ही हॉर्स होता है। लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि घोड़ों की आंखों पर हमेशा काले रंग का मास्क लगाया जाता है? आप में से ज्यादातर लोग इसे लगाने का मेन पर्पस नहीं जानते होंगे। असल में हॉर्स एक ऐसा जानवर है जो कि इर्द गिर्द के माहौल से बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है और जब वो खुद को अनसेफ फील करता है तो जोर जोर से भागता है और उछलना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए घोड़ों का ध्यान इधर उधर बढ़ने से बचाने के लिए इसकी आंखों पर ये ब्लाइंडर्स लगा दिए जाते हैं। इन ब्लाइंडर्स की वजह से घोड़ा इधर उधर नहीं देख पाता और इसका कंसंट्रेशन लेवल काफी स्ट्रांग हो जाता है। ये सच में कमाल है। दोस्तों, पेंसिल और शार्पनर एक ऐसी चीज है जिन्हें हम बचपन से लेकर अभी तक यूज करते चले आ रहे हैं। शार्पनर के बगैर हर पेंसिल अधूरी होती है, क्योंकि जब तक पेंसिल को शार्प ना किया जाए ये हमारे किसी काम की नहीं होती। आप सबने अक्सर देखा होगा कि शार्पनर में इस तरह की बारीक बारीक लाइंस मौजूद होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लाइंस आखिर क्यों बनाई जाती हैं? वेल, शार्पनर के अंदर छोटी छोटी लाइंस को बनाने का एक खास मकसद होता है। दरअसल जब शार्पनर को हाथ में पकड़कर पेंसिल शार्प करते हैं तो ये लाइंस इस शार्पनर को एक मजबूत ग्रिप प्रोवाइड करती हैं। जब शार्पनर को हाथ में पकड़कर पेंसिल को शार्प किया जाता है तो ये लाइंस इस शार्पनर को एक मजबूत ग्रिप प्रोवाइड करती हैं और आपके हाथ से शार्पनर स्लिप नहीं होता। और बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि शार्पनर का ब्लेड ज्यादा तेज नहीं होता, लेकिन अगर इस पर ऐसी लाइंस मौजूद हो तो आपको ग्रिप अच्छी मिल जाती है और पेंसिल इजीली शार्प की जा सकती है। वेल, ये लाइंस रियली बहुत यूजफुल हैं। दोस्तों, अगर पोटैटो चिप्स की बात की जाए तो ये न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों के भी फेवरेट होते हैं। आप सबने बहुत सी कंपनी के पोटैटो चिप्स खाए होंगे। ज्यादातर कंपनीज तो प्लेन चिप्स ही बनाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि कुछ ब्रांड के चिप्स पर इस तरह की लाइंस मौजूद होती हैं? हम में से ज्यादातर लोग इस चीज को नोट नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि शायद ये चिप्स पर डिजाइनिंग करने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में लाइंस को बनाने का एक खास पर्पस होता है। पहली बात तो ये है कि ये लाइंस पोटैटो चिप्स को और भी ज्यादा क्रंची बना देती हैं। इसके अलावा इन्हें बनाने का एक और भी पर्पस होता है। इस तरह के चिप्स को जब मुंह के अंदर तोड़ा जाता है तो वो इसी लाइन से टूटता है जहां से इसे बाइट किया गया होता है, जबकि आमतौर पर जो प्लेन चिप्स होते हैं वो कहीं से भी टूट जाते हैं और बंदा काफी एम्बैरेसमेंट फील करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस शेप के चिप्स पर मिसाले भी अच्छी तरह लग सकते हैं, क्योंकि पोटैटो चिप्स पर ये लाइन होती है जिससे मिसाला स्लिप नहीं होता। ये फैक्ट रियली बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, वैसे तो हर मुल्क की अपनी एक नेशनल गेम होती है, लेकिन अगर क्रिकेट की बात की जाए तो खास तौर पर इंडिया पाकिस्तान में ये गेम बहुत ही फेमस है। इवन कि कुछ लोग तो लाइव मैच देखने के लिए दूसरे मुल्कों में भी चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि अक्सर क्रिकेटर्स अपने फेस पर एक व्हाइट कलर की क्रीम लगाकर रखते हैं? इस क्रीम को लगाने का मकसद बहुत ही कम लोग जानते हैं। असल में क्रीम एक सन ब्लॉक होती है। असल में इस क्रीम को खास तौर पर इन क्रिकेटर्स के फेस पर लगाया जाता है जिन्हें धूप से एलर्जी होती है। ये क्रीम इनकी स्किन को धूप की मोज़र शॉ से बचाती है। ये फैक्ट रियली अमेजिंग है। दोस्तों, आप सबने अक्सर जेब्रा क्रॉसिंग करते वक्त रोड पर इस तरह की टाइल्स लगी हुई देखी होगी। हम में से मोस्टली लोग इन पर ध्यान नहीं देखते, जबकि कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे ये टाइल्स सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगाई जाती हैं। लेकिन असल में इन टाइल्स को जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर लगाने का एक स्पेशल पर्पस होता है। असल में जेब्रा क्रॉसिंग पर ये टाइल्स ब्लाइंड लोगों के लिए लगाई जाती हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी इन्हें अपनी डेली लाइफ गुजारने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। जब कोई ब्लाइंड शख्स रोड पर चलते हुए सिग्नल के करीब पहुंचता है तो इन टाइल पर स्टिक लगने से इसे समझ आ जाती है कि इस जगह पर रुकना है। अगर ये टाइल्स ना हो तो वो चलता ही रहेगा और इस सूरत में इसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। वेल, ये टाइल्स रियली बहुत यूजफुल हैं।
ड्रम्स ऑन टावर्स। दोस्तों आप सबने सिग्नल टावर्स तो देखे होंगे, ये तकरीबन हर इलाके में ही थोड़े थोड़े फासले पर लगाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इन टावर्स पर लगे इस तरह के ड्रम्स देखे हैं? इन्हें देखकर माइंड में सबसे पहला ख्याल ये आता है कि आखिर इन ड्रम्स को इतनी ऊंचाई पर लगाने का क्या मकसद हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये ड्रम्स सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में इन्हें लगाने का एक खास मकसद होता है। ये ड्रम्स रेडियो वेव्स को कैप्चर करते हैं। ये वेव्स असल में हमारी आवाज की एक कन्वर्टेड फॉर्म होती है। इन ड्रम्स का काम हमारी आवाज को कैप्चर करके इसे ट्रांसमिट करना और आगे पहुंचाना होता है। इस तरीके से हमारी आवाज वेव्स की शक्ल में ट्रेवल करती है और कहीं पर भी पहुंच जाती है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों अगर आपने PUBG गेम खेली है तो आप इसके अंदर यूज होने वाले पेन के बारे में जरूर जानते होंगे। इसे एज ए वेपन गेम के अंदर यूज किया जाता है। नॉर्मली गेम्स में इस काम के लिए गन्स वगैरह यूज की जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि PUBG में पेन क्यों यूज किया जाता है? असल में इसके डेवलपर्स इसे दूसरी गेम से डिफरेंट बनाना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने गेम में प्लेयर के हाथ में गन की जगह पर पेन पकड़ा दिया। और सबसे मजे की बात यह है कि इनका ये आइडिया काम भी कर गया और ये पेन वाला सीन बहुत ज्यादा हिट हो गया। ये सच में कमाल है। दोस्तों आप सबने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि जेलों के अंदर जो कैदी होते हैं इन्हें ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस वाली ड्रेसेस पहनाई जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हें इसी तरह की ड्रेसेस क्यों पहनाई जाती हैं? वेल ये ट्रेंड पहली दफा 1820 में न्यूयॉर्क के अंदर स्टार्ट किया गया था। कैदियों को इस तरह के कपड़े पहनाने का एक खास मकसद था और वो ये था कि ये स्ट्रिप्स प्रिजन बार को रिप्रेजेंट करती थी। ये हॉरिजॉन्टल शेप में होती थी, जबकि जेल बार की शेप वर्टिकल होती थी। ये असल में साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता था जो कि कैदियों के ऊपर डाला जाता था। कैदियों के दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाती थी कि वो एक प्रिजनर हैं और इस तरह इनके माइंड में कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती थी और वो फरार होने के बारे में सोचते ही नहीं थे। ये रियली अनबिलीवेबल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।